इसलिए कहता हूं, काम संसार में करो, काम जगत का करो, पर दृष्टि जगन्नाथ में रखो, भगवान को देखते रहो। जब भगवान को देखते हुए काम होगा तो निश्चित आप सफल होंगे। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब आप भगवान की तरफ देखते ही नहीं। किसकी ओर नहीं देखते? इसलिए दिन में 2-4 बार कम से कम भगवान की तरफ देख लो। झूठ बोलने के पहले एक बार भगवान की तरफ देख लो कि प्रभु हम झूठ बोल रहे हैं, अब देखो। आदमी झूठ बोलता है, गलत काम करता है, एक बार देखते ही नहीं भगवान की तरफ, भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं। इसलिए हर गलत काम करने के पहले भगवान की तरफ देखो। आप लोग कब भगवान की तरफ देखते हैं? सही काम करते समय। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, भगवान की तरफ देख के करते हैं, और बुरा काम करते हैं तो यहां वहां देखते, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, कर लो कर लो। चोर चोरी करता है, चारों तरफ देख के करता, कोई देख तो नहीं रहा। क्यों मेरी मां? लोग झूठ बोलते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई पकड़ तो नहीं रहा इनका झूठ। लेकिन सुनो, कोई भले ना देख रहा हो पर भगवान तो देख रहे हैं। इसलिए झूठ बोलते हो तो किसे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं? 2 लोगों को पता रहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बताओ किस किस को? आपके झूठ के गवाह कितने लोग हैं? 2, एक स्वयं आप और एक भगवान। तीसरा कोई नहीं जानता कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जब आप ही जानते हैं कि झूठ आप बोल रहे हैं तो उस झूठ का दंड भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि जान आप रहे थे। बात सही है? मैया, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा कर लो। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी? कितनी गालियां दी? 100। रोज 100 देता और भगवान 100 तक चुप रहते। 100 पार होती तो भगवान ने क्या किया? सिर काट दिया। क्या मतलब हुआ? क्या सीखा आपने? गालियां सुनना सीखिए। भगवान को भी गालियां सुननी पड़ी, भगवान को भी अपमान सहना पड़ा। आप बिल्कुल सहते नहीं हैं। एक गाली कोई दे तो आप 2 दे देते हैं। एक बार किसी ने किया भौं, आप भौं भौं करते हैं। ये सब आदतें अच्छी नहीं है। सामने वाला बेचारा आपको गाली ही तो दे रहा है, बेचारा दे ही रहा है, ले क्या रहा है? देने दो। बबूल क्या दे सकता है? कांटे। गुलाब क्या दे सकता है? खुशबू। भाई जिसके पास जो होगा वही देगा। तो गुलाब यदि खुशबू देता है, बबूल यदि कांटे देता है, नदी यदि पानी देती है, नदी के पास मीठा पानी है तो मीठा देती है, समुद्र के पास खारा पानी है, खारा देता है। भाई सब दे ही तो रहे हैं, तुमसे ले क्या रहा है कोई? पड़ोसी तुम्हारा दिन रात तुम्हें गाली दे रहा है तो बेचारा दे ही तो रहा है, ले क्या रहा है? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें गाली दे रहे हैं, बेचारे दे ही तो रहे हैं। उनके पास जो है बेचारे वो ही दे रहे हैं। इसलिए कोई गाली दे रहा है तो बेचारा तुमसे तो अच्छा है, तुम तो वो भी नहीं दे रहे हो, कम से कम वो दे तो रहा। इसलिए देखो, हमें देखकर आप में से कितनों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं? कभी आपको देख के कुत्ता भौंका? क्यों? तो आपको देख के भौंकता है? हाँ, तो आपको देख करके कुत्ता भौंकता है तो आप भी उसके संग भौंकती हो? नहीं। कुत्ता का स्वभाव है भौंकना, तो हम तो नहीं भौंकते ना कुत्ते के साथ।
तो जब कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, तो करने दो ना। तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये उसका स्वभाव है। कुत्ते का जैसे स्वभाव भौंकने का है, उसके स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति है, उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को आप बदल नहीं सकते। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे नीम का स्वभाव कड़वा है। कितनी भी शहद लगाओ नीम के पत्तों में और नीम की जड़ में कितना भी शहद डालो, आप पानी मत डालो नीम की जड़ में, शहद से सींचो तो भी नीम कैसी होगी? उसका स्वभाव कड़वा है, उसका बीज कड़वा है। फिर तो कुछ लोगों का स्वभाव होता ही है निंदा करने का, गालियां देने का, चिड़चिड़ करने का, बकबक करने का। उनके चक्कर में आप क्यों परेशान होते हो? उन्हें जैसा करना है करने दे। आप समझ लो कि ये इनका स्वभाव है, इसलिए आप हैप्पी रहो। उनके चक्कर में आप अपनी मुस्कान ना गायब करो। आपको गुस्सा, अरे उसने हमें गाली दे दी, हाँ हमें गुस्सा, गाली दे दी, हमें गुस्सा आ गया। अरे उसने गाली दी, तुम काहे परेशान हो रहे हो? उसके चक्कर में आप अपना आनंद क्यों बिगाड़ रहे हो, ये बताओ। दूसरों के चक्कर में आप अपना आनंद बिगाड़ेंगे तो आप समझदार हैं या बेवकूफ हैं? बोलो, ये समझदारी नहीं है। समझदारी तो ये है कि कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, कोई गाली दे रहा, देने दो, आप चुपचाप रहो। भगवान शिशुपाल की 100 गालियां सुनते हैं, उसके बाद भगवान ने सीधा सिर काटा। भगवान ने जवाब नहीं दिया, जवाब उनका तगड़ा है, सिर। तो आप तो सिर नहीं काट सकते किसी का, कि काट सकते हो? आपको इजाजत नहीं है सिर काटने की। इसलिए चाहे गालियां 100 दे रहा हो या 1000, आप सिर नहीं काट सकते। और आप यदि उसको गालियां देने लग जाएंगे तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं है। क्यों? आप हमें गालियां दीजिए और फिर हम भी आपको गालियां दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? बात सही है? इसलिए जरूरत ही नहीं है। एक बढ़िया मंत्र आपको दे रहा हूं जीवन में सुखी बनाने का। सब लोग इस उंगली को उठाओ, यहां रखो। कोई कितना भी आपको उकसाने की कोशिश करे, दुनिया आपको गाली इसलिए देती है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं और आप उनके बहकावे में गुस्से में आ जाते हैं। जैसे न्यूज वाले क्या करते हैं पता है? न्यूज वाले ऐसा सवाल पूछते हैं, ऐसे बार बार सवाल पूछते हैं, वही सवाल घुमा घुमा के आपको गुस्सा आने लग जाएगी। और जब गुस्सा आएगी तो आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे और वही उल्टा सीधा आपके द्वारा बोला हुआ सुर्खियों में आ जाता है। अरे देखो ऐसा कह दिया, जबकि वो बात उनके उकसाने पर आपने बोली थी। कहते ना, मुंह में हाथ डाल के उगलवा लेना, ऐसे ही न्यूज वाले पढ़ाई ही ये पढ़ते हैं, आपसे उगलवाते हैं। कई लोग न्यूज वाले के सवाल सुन करके ना परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, हम कई बार न्यूज चैनलों पर गए, कितने तरीके से उन्होंने, कितने लोगों ने क्रॉस गलत क्वेश्चन भी किए, लेकिन हम सदा मुस्कान स्माइल के साथ ही उनके प्रश्न का उत्तर देते आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमें गुस्सा दिलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन यदि इन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया तो ये जीत जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जीतना आपको है। अपने को जिताइए। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, आप गुस्से में मत आइए, फिर आप जीत जाएंगे, वो हार जाएगा। उसके हिसाब से थोड़ी चलना है अपने को। आप जब चाहो हमें गुस्सा दिलाओ,
अब आप लोग हमें गालियां दो, देते रहो, हमें गुस्सा नहीं आएगा। यदि आपके इशारों से हम नाचने लग गए तो इशारों पे तो वैश्याएं नाचती हैं, 2 कौड़ी के लोग इशारों पे नाचते हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए पड़ोसी हमारा गाली दे रहा है, हमें गुस्सा क्यों करना चाहिए? बताओ मुझे, आप जरा विवेक से बताना। कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा, तो आपका बिगड़ना क्या है? बोलने दो ना उसे, उसका मुंह, वो बोल रहा है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा नाम ले रहा, लेने दो ना। लोग बैठे हैं आपको परेशान करने, आपको गुस्सा दिलाने। नहीं, आप अपनी चाबी अपने पास रखिए, कोई आपको गुस्सा ना दिलाए। आप जब चाहें, आपका कंट्रोल आप पर होना चाहिए। आप अपने मालिक अपने को बनाओ, अपनी चाबी किसी को ना दो। बात सही है? यही विवेक है।